बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल है, कुरान पाक की 7 मंजिलें किसने मुकर्रर की थी? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ऑप्शन बी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने, ऑप्शन सी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने, ऑप्शन डी हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने। और सही जवाब है ऑप्शन ए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मर्तबा दुरूद भेजने से कितनी रहमतें नाजिल होती हैं? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 20। और सही जवाब है ऑप्शन बी 10। सवाल है, क्या आपको मालूम है शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए झूठ बोलना, ऑप्शन बी गीबत करना, ऑप्शन सी हसद करना, ऑप्शन डी वालिदैन की नाफरमानी करना। और सही जवाब है ऑप्शन डी वालिदैन की नाफरमानी करना। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस बीमारी को बुरा कहने से मना फरमाया है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए बुखार को, ऑप्शन बी नज़ले को, ऑप्शन सी सर दर्द को, ऑप्शन डी खांसी को। और सही जवाब है ऑप्शन ए बुखार को। सवाल है, बासी रोटी खाना किस बीमारी का बेहतरीन इलाज है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए मोटापा, ऑप्शन बी बुढ़ापा, ऑप्शन सी शुगर, ऑप्शन डी ब्लड प्रेशर। और सही जवाब है ऑप्शन डी ब्लड प्रेशर। बासी रोटी दूध में मिलाकर खाने से मैदे को ठंडक मिलती है। इसके अलावा ये ग़िज़ाइयत से भरपूर है और तेल मसालों से भी पाक है। सुबह नहार मुँह बासी रोटी ठंडे दूध के साथ खाने से ब्लड प्रेशर के मसले में राहत मिलती है। ब्लड प्रेशर के मरीज सुबह शाम ठंडे दूध के साथ बासी रोटी खा सकते हैं। सवाल है, ईद के दिन रोज़ा रखने और कुर्बानी के जानवर के गोश्त से अफ्तार करने का क्या हुक्म है? इस सवाल का सही जवाब यह है कि ईद उल अज़हा के दिन रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। अलबत्ता ईद उल अज़हा के दिन जिस शख्स ने कुर्बानी करनी होती है उसके लिए अपनी कुर्बानी के गोश्त से खाने की इब्तिदा करना और उससे पहले कुछ ना खाना मुस्तहब है। यही हदीस मुबारका में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित है। इसी पर लोग अमल करने की कोशिश करते हैं और जिन लोगों ने कुर्बानी नहीं करनी उनके लिए भी खाने की इब्तिदा किसी भी कुर्बानी के गोश्त से करना अफजल और बेहतर है, क्योंकि ईद उल अज़हा का दिन अल्लाह ताला की तरफ से मेहमान नवाजी का दिन है। लिहाजा मुस्तहब यह है कि इस अमल को बास लोग रोज़ा रखना समझ लेते हैं। हालांकि इस अमल को रोज़ा कहना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि रोज़ा तो सुबह सादिक से लेकर मगरिब तक होता है। सवाल है, वो कौन सा परिंदा है जो उड़ नहीं सकता मगर तैर सकता है और गोता भी खा सकता है? और इस सवाल का सही जवाब है पेंगुइन। सवाल है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? और इस सवाल का सही जवाब है पाकिस्तान की सबसे बड़ी झील बंजर झील है। सवाल है, किस मस्जिद में हज का खुतबा दिया जाता है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए मस्जिद अक्सा, ऑप्शन बी मस्जिद कुबा, ऑप्शन सी मस्जिद नमरा, ऑप्शन डी मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सही जवाब है ऑप्शन सी मस्जिद निमरा। सवाल है, मेराज से पहले उम्मत पर कौन सी नमाजें फ़र्ज थीं? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए फजर और ज़ोहर, ऑप्शन बी फजर और असर, ऑप्शन सी असर और मगरिब, ऑप्शन डी मगरिब और इशा।
और सही जवाब है ऑप्शन बी फजर और असर। सवाल है वो कौन सा गुनाह है जिसकी तौबा नहीं होती। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए शिर्क, ऑप्शन बी झूठ, ऑप्शन सी खुदकुशी, ऑप्शन डी कत्ल। और सही जवाब है ऑप्शन सी खुदकुशी। सवाल है वो कौन सा नेक अमल है जो हर इंसान का कबूल होता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए नमाज, ऑप्शन बी रोज़ा, ऑप्शन सी हज, ऑप्शन डी दुरूद पाक। और सही जवाब है ऑप्शन डी दुरूद पाक। सवाल है वो कौन सा पत्थर है जो आग में भी ठंडा रहता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए हिजरे अस्वद, ऑप्शन बी याकूत, ऑप्शन सी नीलम, ऑप्शन डी मरजान। और सही जवाब है ऑप्शन ए हिजरे अस्वद। सवाल है कौन सा इंसान जन्नत की खुशबू से भी महरूम रहेगा। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए झूठा इंसान, ऑप्शन बी शराबी, ऑप्शन सी वालिदैन का नाफरमान, ऑप्शन डी जालिम। और सही जवाब है ऑप्शन सी वालिदैन का नाफरमान। सवाल है यौम अरफा किस दिन को कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 8 जिलहज को, ऑप्शन बी 9 जिलहज को, ऑप्शन सी 10 जिलहज को, ऑप्शन डी 11 जिलहज को। और सही जवाब है ऑप्शन बी 9 जिलहज को। सवाल है वो कौन सी मस्जिद है जिस पर हर वक्त बादल छाए रहते हैं। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मस्जिद कुबा, ऑप्शन बी मस्जिद आयशा, ऑप्शन सी मस्जिद गमामा, ऑप्शन डी मस्जिद हनीफ। और सही जवाब है ऑप्शन सी मस्जिद गमामा। सवाल है परेशानी और मुसीबत दूर करने के लिए मुसलसल क्या पढ़ना चाहिए। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सुभान अल्लाह, ऑप्शन बी अल्लाहु अकबर, ऑप्शन सी बिस्मिल्लाह, ऑप्शन डी अस्तगफिरुल्लाह। और सही जवाब है ऑप्शन डी अस्तगफिरुल्लाह। सवाल है हलाल जानवर की ओजड़ी खाने से कौन सी लाइलाज बीमारी ठीक होती है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए शुगर की बीमारी, ऑप्शन बी कैंसर की बीमारी, ऑप्शन सी ब्लड प्रेशर की बीमारी, ऑप्शन डी दमे की बीमारी। इस सवाल का सही जवाब यह है कि माहिरीन के मुताबिक ओजड़ी खाने के बहुत से फ़वाइद हैं, मगर ख़ास तौर पर इसमें विटामिन B2, B6 और B12 मौजूद होते हैं, जो कि अमराज़ी कल्ब से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के साथ साथ ब्लड प्रेशर को मुस्तहकम, हाई कोलेस्ट्रॉल में कमी और खून की शरियानों को सेहतमंद बनाते हैं। लेकिन शरई एतबार से ओजड़ी के खाने में फ़ुक़हाए किराम का इख्तिलाफ़ है। बाज़ के नज़दीक ओजड़ी मकरूह तहरीमी है और बाज़ के नज़दीक मकरूह तंज़ीरी है। नाज़रीन, आपको इन तमाम सवालात में से कौन सा सवाल अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और मज़ीद मालूमाती इस्लामी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।